क्या कहा है रामचरितमानस में? बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, नर तन सम नहीं कौ नहीं देहि, जीव चराचर जाचत देहि, नर तन सम है को नहीं देहि, जीव चराचर जाचत देहि, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कई जन्मों का पुण्य फल हमको मिलता है, तब कहीं जाकर मनुष्य जीवन मिलता है। और हम रास्ते से सफर करते हैं ना, आपने भी किया होगा कभी रास्ते से सफर, गाड़ी में बैठ करके, तो रास्ते के किनारे लिखा होता है क्या? समय मूल्यवान है। लेकिन उसके आगे भी कुछ लिखा है क्या? जीवन अमूल्य है। समय का तो मूल्य है, लेकिन अगर जीवन का एक दिन अगर कम हो जाए तो आप किसी कीमत पर उसको वापस नहीं लौटा सकते। एक एक क्षण जीवन का अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं। दुनिया की हर वस्तु पैसों के बल पर खरीदी जा सकती है, लेकिन जीवन का एक क्षण भी, एक दिन भी नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए अमूल्य है जीवन। और हम सब लोग जानते हैं ना, हमने पैसों का मूल्य जाना है, हमने रुपयों का मूल्य जाना है, सोने का मूल्य जाना है, चांदी का मूल्य जाना है, तो हम उसको ताले में, तिजोरी में बंद करके रखते, संभाल करके रखते हैं। लेकिन जीवन का मूल्य अगर जाना होता तो यहां वहां बैठ करके हम समय पास करते क्या? बिल्कुल नहीं। लोग तो ऐसा पानी की तरह जीवन बहा देते, जहां बैठे वही दिन कट जाता है, इसकी उसकी निंदा करते करते जीवन चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इसका मूल्य नहीं जाना। सबसे बहुमूल्य मनुष्य का जीवन है। और इस जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जब इतना कीमती है, हम जानते हैं 83,99,999 योनियां हमने बिताई, उसके बाद में परम पिता परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर हुई, तो फिर ये मनुष्य जीवन मिला। और इतना श्रेष्ठ जीवन पाकर के कोई भी व्यक्ति हमारा हाथ पकड़ता है, चलो शराब पीकर आएंगे, चलो लड़ाई झगड़ा करेंगे, चलो गुटखा खाएंगे, व्यसनों की तरफ, बुराइयों की तरफ हमको हाथ पकड़ कर लेके चला जाता है, और हम जरा भी सोच नहीं करते, विचार नहीं करते, चले जाते हैं। ये जीवन लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं मिला, ये जीवन व्यसनों करने के लिए नहीं मिला, ये जीवन आलस और प्रमाद में बिताने के लिए नहीं, बल्कि इस जीवन को पाकर व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है, भगवान बनने के लिए मिला है। इसी जीवन को पाकर के व्यक्ति महापुरुष बन जाता है। कुछ भी असंभव नहीं मनुष्य जीवन पाने के बाद। और इतनी श्रेष्ठ अनुपम धरोहर मिलने के बाद में व्यक्ति क्या सोचता है कि भगवान से मांगता रहता है, क्या करे, भगवान ने हमको ऐसा नहीं दिया, भगवान ने हमको ऐसा नहीं दिया। इतना सब कुछ, यानी सबसे अमूल्य निधि जो ईश्वर के पास में थी वो था मनुष्य जीवन, और वो हमको मिल गया है। अब इसके बाद में कोई भी वस्तु मांगने योग्य नहीं रही भगवान के पास में, जो मूल्यवान है। ये मनुष्य जीवन को साक्षात कल्प वृक्ष कहा गया है, मनुष्य जीवन को साक्षात कामधेनु कहा गया है, मनुष्य जीवन को पारस पत्थर कहा गया है। इस जीवन को पाकर हर इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन कब? जब हम इसकी महिमा जाने। क्या है अपने जीवन का लक्ष्य? धन कमाना। इतना श्रेष्ठ जीवन मिलने के बाद में हम केवल धन कमाने में अगर इसको खर्च कर दें तो विवेकशीलता होगी?
धन कमाना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य एक नौकरी पूरी करना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास करना। और हम कितनी अपनी आत्मा का विकास कर पाते हैं? बातें तो बड़ी बड़ी हो जाती है। कहा जाता है चर्चा ब्रह्म ज्ञान की करते, किंतु पाप से तनिक न डरते। ज्ञान की जब चर्चा होती है तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन मौका मिला पाप करने का तो फिर कोई भी चूकता नहीं, गलत रास्ते पर चला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि चर्चा ब्रह्म ज्ञान की करते, किंतु पाप से तनिक न डरते। राम नाम जपते हैं दुख में, साथी है रावण के सुख में। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, दुनिया को नहीं। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। इस जीवन की महिमा सुनो, इस जीवन देवता का पूजन करो। अब 33 कोटि देव शक्तियों का हम पूजन करते हैं, पता नहीं उनकी कृपा हमारे जीवन में कितने रूप में बरसती है, लेकिन जो जागृत आत्माएं हैं वो अपने जीवन का सम्मान करते हैं। पूजन का मतलब होता है सम्मान करना। इस जीवन को आदर पूर्वक जीते हैं, मर्यादा के साथ में जीते हैं, और नर से नारायण बन जाते हैं, मानव से महामानव बन जाते हैं। कितने आदर्श प्रस्तुत की हमारे महामानव। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने परिवार में जन्म लिया और हम सब के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया कि पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है, भाई के साथ में कैसे रहना चाहिए, पत्नी को साथ में कैसे रखना चाहिए, माँ के साथ में कैसे रहना चाहिए। जंगल में जब वनवास के समय में निकले तो छोटे छोटे गिद्ध के साथ में, गिलहरी के साथ में, वानरों के साथ में उन्होंने कैसे बर्ताव किया, छोटे छोटे लोगों को अपने गले लगा लिया। ये शिक्षा देते हैं भगवान हम, ऐसा हम जीवन जिए। ये मर्यादा है हमारे जीवन की। क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ है, उसको श्रेष्ठता के साथ में जीना चाहिए। ये सब कुछ कब संभव होगा? जब हमारे पास में ज्ञान होगा। और ज्ञान कहां से मिलता है? ज्ञान मिलता है कथा से। इसलिए कथा सुननी चाहिए। बिना कथा के ज्ञान नहीं मिलता। आजकल तो थोड़ा सा ज्ञान अगर हमको कहीं से मिल जाए तो व्यक्ति सीना तान के चलता है दुनिया में, कहता है मेरे बराबर ज्ञान तो दुनिया में है ही नहीं किसी के पास। 2-4 चौपाई अगर रामचरितमानस की याद हो गई तो ऐसा लगता है कि मैंने तो रामायण याद कर ली, अब लोग मेरी वाहवाही करें। यह आधा अधूरा ज्ञान है। जिसके पास में ज्ञान होता है ना, वो व्यक्ति विनम्र हो जाता है, वो शालीन हो जाता है, वो सभ्य हो जाता है। जानते हैं ना, जिस डाली को अधिक फल लगते हैं वो जमीन की तरफ झुक जाती है, और जिसको फल नहीं लगे तो वो डाली आसमान की तरफ अपना मुंह खड़ा करके रहती है। ज्ञान की परिभाषा है, जिसके अंदर जितना अधिक ज्ञान होगा वो व्यक्ति उतना विनम्र होता हुआ चला जाएगा। संतों की पहचान क्या है? एक महात्मा जी रास्ते से कहीं जा रहे थे, उस गांव के आवारा लोग, 2-4 लड़के, आवारा लड़के खड़े थे। उनने देखा कि महात्मा जी जा रहे हैं तो महात्मा जी की मजाक उड़ा रहे थे चलते चलते। महात्मा जी ने अनसुना कर दिया उनकी बातों को, सुना ही नहीं। तो वो लड़के उनको गालियां देने लगे कि किसी तरीके से गालियां देंगे तो हो सकता है महात्मा जी हमारी बातों का जवाब देंगे। बहुत गालियां दी, लेकिन महात्मा जी ने उनकी गालियों को सुना ही नहीं। आगे निकल गए। आगे निकले तो सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो देख रहे थे महात्मा जी को। तो महात्मा जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया, बोले महात्मा जी क्षमा करना, मैं तुमसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि अभी अभी ये आवारा बच्चों ने इतनी गालियां देने का प्रयास किया, आपको क्या आपको बुरा नहीं लगा? तो महात्मा जी ने क्या जवाब दिया मालूम है? महात्मा जी कहते हैं, भाई साहब उन्होंने गालियां देने का प्रयास तो किया, लेकिन मैंने उनकी गालियां ली ही नहीं। उन्होंने प्रयास तो किया देने का, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं की। तो फिर वो गालियां किसके पास रही? किसके पास रही? जो दे रहा था उसी के पास में। अगर महात्मा जी को जवाब दे देते तो वो गालियां इनके पास आ जाती। कहने का मतलब कोई अगर देना चाहे
तो सामने वाला जब स्वीकार करेगा तभी तो दे सकेगा वो, और स्वीकार ही नहीं की तो। संतों के पास में विवेक होता है, ज्ञान होता है, इसलिए वो छोटी मोटी बातों से प्रभावित नहीं होते, है ना। जिसके पास में आधा अधूरा ज्ञान होता है वही व्यक्ति अहंकार दिखाता है। कौन सा ज्ञान चाहिए हमको? श्रेष्ठ ज्ञान चाहिए जीवन जीने के लिए, और उस ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं, एक गणित के प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने जीवन में गणित का विषय पढ़ा। अब आप सब लोग जानते हैं गणित का विषय थोड़ा कठिन होता है। जो गणित का प्रोफेसर, यहाँ कोई बैठे तो नहीं है प्रोफेसर गणित के? आपकी बात नहीं कर रहे, किसी और मास्टर की बात कर रहे हैं, अगर बैठे भी हो। जो गणित वाला मास्टर होता है उसको ये लगता है कि सबसे कठिन विषय गणित का है, तो मैं गणित का प्रोफेसर, मैं बहुत विवेकशील, समाज में उनका सम्मान भी होता है, बहुत अच्छी बात होना भी चाहिए। मेहनत की है उन्होंने। एक बार वो प्रोफेसर साहब कहाँ चले गए? दक्षिण भारत में घूमने के लिए। और दक्षिण भारत में गए, रामेश्वरम के दर्शन किए, फिर मन हुआ कि थोड़ी देर नाव में बैठकर समुद्र का आनंद लिया जाए। तो नाव में बैठे, नाविक से कहा चलो मैं अकेले ही नाव में बैठकर चलता हूँ, जितना पैसा लगे मैं दे दूं। पैसों की कोई कमी थी नहीं उनके पास। अब प्रोफेसर साहब बैठे, नाविक भी बैठा, नाव पानी में आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर आगे गई तो प्रोफेसर साहब वो नाविक से पूछते हैं, क्या कहते हैं, भाई साहब पढ़े लिखे हो? नाविक से चर्चा करने लगे प्रोफेसर साहब। तो बोले नहीं भाई साहब, पढ़ने लिखने का उतना समय नहीं मिला। तो बोले गणित पढ़े लिखे, गणित पढ़ी है आपने? तो बोले गणित तो सबसे कठिन विषय था, इसलिए मैंने गणित को तो पढ़ा ही नहीं। तो बोले अगर आपने गणित नहीं पढ़ा तो आपका तो पूरा जीवन व्यर्थ में गया। आपको गणित नहीं आता, मैं गणित का प्रोफेसर हूं और दुनिया में मालूम है मेरी कितनी ख्याति है, दूर दूर तक लोग मेरा सम्मान करते हैं, बड़ी सम्मान की दृष्टि से मुझे लोग देखते हैं। नाविक बेचारा अब गणित पढ़ा नहीं था तो क्या कहेगा। उसने सारी बातें सुनी प्रोफेसर साहब की और नाव आगे बढ़ाते रहा। जब गहरे पानी में नाव गई तो नाविक ने दूर तक दृष्टि डाली तो देखा कि सामने से एक तेज तूफान आ रहा है। तूफान को आते देखकर नाविक ने मुड़कर के देखा, प्रोफेसर साहब से कहा प्रोफेसर साहब अब अपनी प्रशंसा बंद कीजिए, मेरी बात सुनिए। बोले क्या? बोले कुछ नहीं, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हें तैरना आता है? तो प्रोफेसर साहब ने हाथ खड़े कर दिए, बोले नहीं तैरना नहीं आता। तो बोले अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ गणित का सूत्र काम नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले सामने से तूफान आ रहा है, अब हमको तैर कर बाहर निकलना पड़ेगा, ये नाव डूबने वाली। तब प्रोफेसर साहब को अकल ठिकाने आई कि एकाध विषय में कहीं थोड़ी बहुत जानकारी अगर हासिल कर भी ली तो मनुष्य का जीवन सफल हो जाए, ये गारंटी है क्या? बिल्कुल नहीं। ये आधा अधूरा ज्ञान है। दुनिया में ऐसे कई विषय हैं इस संसार में जहां तक हमारी बुद्धि नहीं पहुंच पाती और जीवन समाप्त हो जाता। ये ज्ञान तो ऐसा सीखने के लिए है, जीवन कम पड़ जाता है ज्ञान को सीखते सीखते। इसलिए भाई बहनों, ज्ञान की सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जीवन भर ज्ञान सीखना पड़ता है। जहां से भी मिले, अगर छोटे बच्चे से भी मिले तो सीख लेना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है क्योंकि इस जीवन में ज्ञान की महत्ता है। ज्ञान है तो सब कुछ है और ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं सीख तो वाको दीजिए जाको सीख सुहाए। कई लोग सुनना ही पसंद नहीं करते, हमारे पास है पर्याप्त। तो गुरुदेव ने कहा कि शिक्षा उसी को देना चाहिए जो सीखने के लिए तैयार है, और जो सीखने के लिए तैयार नहीं उनको शिक्षा देनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो उसका गलत परिणाम होता है। कैसे? एक दिन जंगल में जोरदार बारिश होने लगी। एक झाड़ी के ऊपर एक छोटा सा घोंसला था, उसमें चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ। लेकिन रात भर बारिश हुई, तेज आंधी चली, तो चिड़िया ने देखा अंदर से झांक करके कि सामने वाले वृक्ष के ऊपर एक बंदर बैठा था। अब बंदर को देखकर चिड़िया को दया आ गई,
तो चिड़िया बंदर से कहने लगी, बोले भाई साहब तुम्हें देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। रात भर से मैं देख रही हूँ कि बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ में घोंसले में आराम से बैठी हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। तुम्हारे पास में इतने बड़े बड़े हाथ हैं, इतना बड़ा शरीर है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने लिए घोंसला नहीं बनाया, रहने के लिए घर क्यों नहीं बनाया? तो एक तरफ तो वानर को बात अच्छी लगी, लेकिन दूसरी तरफ उनको अहंकार आ गया, ये छोटी सी चिड़िया मुझे ज्ञान बता रही है अपने घोंसले में बैठकर। तो फिर वानर से बंदर की प्रवृत्ति क्या होती है, उसको अच्छा नहीं लगा उसका ज्ञान बताना, और उसने अपने हाथ जो मारा तो घोंसला तोड़ दिया, उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। कहने का मतलब कुछ लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं कि अच्छी बात है फिर भी सीखने को तैयार नहीं। ये अहंकार होता है। हमारे पास में अहंकार नहीं होना चाहिए। रावण के पास में अहंकार था तो अहंकार ही विनाश का कारण होता है, ये समझाने के लिए भगवान को इस धरती पर आना पड़ा। दूसरा कोई लक्ष्य नहीं था भगवान का इस धरती पर आने का, केवल रावण को सबक सिखाना कि तू इतना सब कुछ है तेरे पास में, लेकिन अहंकार के कारण तेरा कुछ भी काम नहीं आएगा। ये ज्ञान की महत्ता होती है। ऐसी ज्ञान रूपी गंगा को हम अपने जीवन में आत्मसात करें और उस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने का प्रयास करें, जो ज्ञान की गंगा हरिद्वार से चलकर आपके गांव में आई है। ऐसे भाव भरे गीत को हम सुने। ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे। ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे। युग ऋषि ने सुन ले तुझे बुलाया, युग ऋषि ने सुन ले तुझे बुलाया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया। एक डुबकी एक डुबकी लगा ले मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे। मैल सारा बहा दे मन मेरे, मैल सारा बहा दे मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे। ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे। मन मेरी दुविधा में मत रह जाना, मन मेरी दुविधा में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना। लाभ कुछ तो, लाभ कुछ तो उठा ले मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे। बात बिगड़ी बना ले
परम पूज्य गुरुदेव की जय पावन प्रज्ञा पुराण की जय